नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है वह है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के विषय में मैं क्या बताऊं, सूर्य को दीपक दिखाना होगा। उनकी ग्रामीण परिवेश की कहानियां, उनके हीरा मोती, उनके वो जो किताब है किस कौन नहीं जानता। चूँकि मैं बनारस में आया था, देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी के रोड शो को कवर करने के लिए, देखने के लिए, बनारस में उनकी लोकप्रियता को पढ़ने के लिए। मित्रों, यहाँ पर मैं आया तो कई चीज़ें देखी। पहले होता था ना घर घर मोदी, अब नया नारा है कि हर दिल में मोदी। तो मैं जानना चाहता था कि मुंशी प्रेमचंद जी के जन्मस्थली लमही में क्या उनके दिल में मोदी हैं। तो मैं आया हूँ, शुरुआत करते हैं उनके मेन गेट से। हालांकि बड़ा कम जगह है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतने छोटे जगह में मुंशी प्रेमचंद जी रहा करते थे या सिर्फ एक सांकेतिक बनाया गया है, वो बात की बात होगी। ये है उनका मेन गेट। देखिए, ये लिखा है ना, मुंशी प्रेमचंद स्मारक लमही, सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विभाग ने इसको किया। ये सामने उनकी प्रतिमा है। उनकी प्रतिमा में ले जाने से पहले आपको प्रेमचंद जी के ये जो स्मृति है वो देखिए। ये उनकी सारी किताबें हैं। ये दो बैलों की कथा आपने सुना होगा। ये प्रेमचंद जी का कोई स्केच बनाया है। ये वो किताबें हैं उनकी, प्रेमचंद और पुस्तक दो अलग अलग तो है नहीं। ये उनके हीरा मोती बैल है। ये प्रेमचंद जी का बड़ा स्थिति देन है। उत्तर प्रदेश सरकार इसको देख रही है, लेकिन क्या देख रही है भगवान जाने। ये इनकी बड़ी ये उनका कोई तस्वीर है और एक कमरा है खुला हुआ है। इसमें हालांकि कोई है नहीं, लेकिन जरूर कोई होता होगा। ये उनकी पुस्तकें यहाँ पर रखी गई हैं। ये यहाँ पर स्थिति इस कमरे की तो हम ठीक नहीं कहेंगे। जब अगर मुंशी प्रेमचंद जैसे विद्वान आदमी का इतनी दीनहीन स्थिति में नहीं होना चाहिए। और यहाँ बस दो कमरे हैं सिर्फ, इसमें और कुछ नहीं है। पर देखिए, ये एक प्रेमचंद पुस्तकालय, ये सुरेश दुबे जी यहाँ कोई नाम लिखा हुआ है। और इसमें आपको उनको मिलवाता हूँ, अगर वो इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहें तो, क्योंकि अब पुस्तक पढ़ने का कोई शुल्क नहीं रहता। वाह, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी पुस्तक पढ़ने का शुल्क लगना भी नहीं चाहिए। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि पुस्तक पढ़ने का कोई शुल्क नहीं लगता है। ये अच्छी चीज़ है। एक चीज़ तो मैं जरूर कहूँगा कि मुंशी प्रेम जी जैसे महान विभूति की इतनी दीनहीन स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसका जिम्मेवार कौन है ये तो सरकार जाने। लेकिन अब ये क्या लिखा है, प्रेमचंद जी का पसंद, अच्छा हुक्का पिया करते होंगे। ये उनके श्रीपत राय जी, मुंशी प्रेमचंद, अमृत राय, ये उनके सारे पुस्तकों के भंडार हैं। आपसे बात कर सकता हूँ मैं? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राकेश परमार हूँ, दिल्ली से आया हूँ, उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला हूँ। प्रेमचंद जी को हम लोग बचपने से पढ़ते आए हैं। प्रेमचंद जी को देखने का सौभाग्य तो नहीं मिला, तो उस पावन पवित्र जमीन को मैं देखा। एक चीज बताइए, बड़ा कम जगह में है, क्या यही प्रेमचंद जी का जन्मस्थली है? जी हाँ, अगर प्रेमचंद का मकान तो इसी पर था। 70 बाई 60 की एरिया है। हाँ। बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे, समझ पर वैसे भरा रहा था। कच्चा पक्का खपड़ाई वाला मकान था। यही मतलब उनका घर था? जी। हमारे महान साहित्यकार उसी जगह पैदा हुए जहाँ मूर्ति लगी हुई, जहाँ मूर्ति लगी हुई है। सच तो यह है कि हमारा भारतवर्ष गाँव का देश है। हमारे भारत की आत्मा गांव में बसती है। प्रेमचंद जी गांव में ही पैदा हुए। जी। यहाँ के तमाम जो है कि शोषण, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास को जो है कि उन्होंने जो है कि देखा। प्रेमचंद एक देशभक्त और समाज सुधारक दोनों थे। सच्चाई तो यह है कि समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को पहले कहानी बनाया, इसके बाद वो कहानीकार हो गए। गाँव में कहावत कहते कि जाके पाँव ने फटे बेवाई ऊका जाने बिल्कुल। प्रेमचंद ने बचपन से सारी चीजों को जो है झेलना सीखा। प्रेमचंद देशभक्त और समाज सुधारक दोनों थे। देशभक्ति से ओत प्रोत होकर उन्होंने लिखा था सोजे वतन। वो 5 कहानियों का संग्रह है, जिसमें दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूद, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार, सांसारिक और देश प्रेम। पहली ही कहानी की अंग्रेजों ने की जो है बुनियादें हिला दी कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, वही दुनिया का सबसे अनमोल चीज है। तो अंग्रेजों को लगा कि तो बड़ी क्रांतिकारी किताब है, उन्होंने जब्त करके आग के हवाले कर दिया। आज तक कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ होगा जिसका साहित्य देश के आज़ादी के लिए चिता पर चढ़ा दी गई। कोई था तो हमारे लमही से एक कलम से भाई प्रेमचंद। प्रेमचंद का तो से 5 नाम है। नवाब घर का पुकारने का नाम,
धनपत राय का सर्टिफिकेट का नाम, प्रेमचंद जी का साहित्यिक नाम, अफसाना कोहिन का उर्दू का नाम, बब्बू के दोस्तों का पुकारा गया। तो नाम बदलते रहे, रचनाएं करते रहे। यहीं से उन्होंने जो 15 उपन्यास जो कि लिखा, जिसमें गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, मनोरमा, रुचिरंगी, कृष्णा, प्रेमा, मंगलसूत्र, अधूरी रह गई, पूरी नहीं पाई, मौत तो किसको छोड़ा है, हमारे प्रेमचंद जी को भी नहीं छोड़ा। 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा हमसे के अलविदा हो गए। आज हम लमही ग्रामवासियों को सौभाग्य है कि आज हमारे भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि पूरे संसार से लोग आते हैं कि वह कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया। तो वह थे हमारे लमही से कलम सिपाही प्रेमचंद। सच्चाई तो यह है कि जो है, जैसा कि कहा जाता है कि आज हिंदी साहित्य प्रेमचंद का हिंदी साहित्य का विदेशों में महत्व, अगर किसी ने दिखा दो प्रेमचंद एक उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, पत्रकार, चित्रकार, फिल्मकार, इतना थे। आज अपने माध्यम से इन्होंने जो है कि पूरे विश्व पटल पर अपना छाप छोड़ा है। जहाँ की जो कथे कहानियाँ तो पहले भी थी, लेकिन भूत प्रेत वाली कहानी थी, परियों की कहानी थी, राजा रानी की कहानी थी, उस कहानी को प्रेमचंद जी मानव की जिंदगी से जोड़ा है। जहाँ की आज हमारे प्रेमचंद जी जो है कि हमारे भारत में नहीं, भारत की सीमा को भी जो है पार कर चुके थे। आज आप उनकी प्रेमचंद जी नाम लमही के जन्मस्थली पर आए, ये जो है उनका जन्मस्थली हो गया। पीछे उनका बैठक है जिसमें वो बैठ करके लिखते थे, उसका मरम्मत कराया गया है। तो यही वो गांव है जहाँ से गांव का एक पहचान कराया। तो प्रेम का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान और सर्वश्रेष्ठ कहानी कफन। लोग पूछते हैं सर्वश्रेष्ठ जो है गोदान, उसमें क्या है कि उसमें जो सर्वश्रेष्ठ हो गई है, उसमें क्या नहीं है। हमारे भारत को जानना है, आप गोदान पढ़िए, पूरे भारत को आप जो कि देख रहे हैं। प्रेमचंद का साहित्य पढ़ना और पूरे भारत का एक परिवर्तन जो कि आप जो कि उनके साहित्य में पाएंगे। जहाँ की आज हम लमही ग्रामवासी धन्य हैं, हमारे भारत के हिंदी भाषी जो कि धन्य हैं। जहाँ की आज यहाँ पर जो है रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, इटली, इंग्लैंड, पुर्तगाल, चिली, कनाडा, तमाम जगहों से लोग आते हैं, इस शख्सियत को जानना चाहते हैं और इस माटी को जो कि नमन करते हैं। एक चीज बताइए, आप यहाँ कैसे बैठे? मेरा मतलब वो नहीं है। हाँ, मेरा मतलब दूसरा प्रश्न नहीं है। ऐसा है कि इनके जो है तो बेटे लोगों ने इनको नागरिक पचानी को दान देकर के यहाँ से चले गए। नागरिक पचानी ने कुछ दिन तक देखी, इसके बाद बड़ा उपेक्षित करने लगी। फिर गांव के लोग अपना देखने लगे, फिर अपने अपने काम में हो गए। प्रेमचंद बड़ा उपेक्षित हो गए, बड़ा जर्जर स्थिति में था। तो हम आए तो प्रधान जी से कहे कि यहाँ पर बड़ा ये ऐसी स्थिति है, यहाँ पर कोई साफ सफाई ये देखने वाला नहीं है। तो हम जो है उनसे जो है चाबी लिए आकर यहाँ देखना शुरू कर दिए। फिर इसके बाद ये सरकारी हो गया। 2005 में हमारे जो है राजीव अग्रवाल जी जो है डीएम साहब, इसको जो है कि ले गए। तो हम तो पहले से ही थे। इस बार हमारी सेवाओं को देखते हुए उन्होंने जो है कि यहाँ पर जो है कि हमको जो है कि यहाँ पर आज मैं केयर टेकर हो गया, यहाँ का जो है कि मैं संरक्षक हो गया। निःशुल्क पुस्तकालय, यहाँ का देख रेख साफ सफाई मैं अपनी तरफ से करता हूँ। एक मिनट, मतलब अब इसको जिलाधिकारी के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने टेक ओवर किया है। हाँ। तो क्या इसके रख रखाव मेंटेनेंस के लिए कोई पैसा, रकम, धनराशि सरकार देती है आपको? कोई तनख्वाह वगैरह देती है? हमको तनख्वाह नहीं देती है। यह है कि यहाँ का अगर कोई जो है कि जैसे दरवाजा सड़ गया, प्लास्टर छोड़ दिया और जो है रास्ते खराब हो गए, तो इसके लिए जो है कि संस्कृति विभाग को जो है ये जो है कि दिया गया है, वो अपनी तरीके से करती कराते हैं। लेकिन जो प्रेमचंद जी की पहचान किताबों से थी, लेकिन आज जो है आज किताब का अभाव है, जिसके लिए कि थोड़ा सा लोग मायूस होते हैं। और आप भी जो है प्रयास में, हम भी अपने तरीके से जो हमसे हो सकता है अपना जो है कर रहा हूँ। आगे सरकार कब करेगी, क्या करेगी, वो सरकार की बात है। आप उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, चूंकि देश दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद है, तो वो लमही के भी सांसद होंगे या वो उनके संसदीय क्षेत्र में पड़ता होगा ना? हाँ, आता है। हाँ, तो वो भी यहाँ के सांसद हैं। तो जहाँ का प्रधानमंत्री सांसद है, आप क्या चाहते हैं लमही वासियों की तरफ से, हिंदी प्रेमियों की तरफ से, इस सरकार को यहाँ और क्या करना चाहिए? देखिए, हमारा भारत तो इतिहास के पन्नों से भरा पड़ा है और काफ़ी जो है कि हमारा देश विकास कर चुका है। उस विकास में इस महापुरुषों का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो है कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, लक्ष्मीबाई, हमारे शरद बाबू और जो है कि चंद्रशेखर आज़ाद, प्रेमचंद, ऐसे अपनी लेखनी से ये जो है कि लिखते लिखते मरे नहीं हैं, ये शहीद हुए। मंगलसूत्र का जो है अधूरा रह गया, पूरा नहीं हुआ। तो आज जिसकी पहचान किताबों से भारत के तकदीर और तस्वीर को बदलना चाहते थे अपने साहित्य के माध्यम से, यहाँ तक कि अंग्रेजों ने उनके साहित्य को जब्त करके आग के हवाले कर दिया। आज ऐसे शख्सियत को जो पहचान किताबों से बनाई थी, आज बहुत बड़ा अभाव है। लोग आते हैं मायूस हो जाते हैं कि लगता है कि प्रेमचंद जी आम आदमी के लेखक थे, मेरे खास में गए। तो आज मैं यहाँ से जो है कि अनुरोध करना चाहूँगा अपने अधिकारियों से, अपने मंत्री लोगों से और जो है कि अपने यहाँ के प्रधानमंत्री जी से कि यहाँ पर जो है कि इसको ध्यान दें। जहाँ की आज जो है कि पहचान बनाए हुए थे, इस पहचान को जो है कि एक अच्छा रूप देकर काम किया जाए कि लोग आवें और जो है कि उनको एक जो है कि फक्र भी हो, एक सीख लें। ये क्या चीज है? ये फाइलें किस तरह की है? हाँ, ऐसा कि यहाँ पर कुछ चीजें हमने जो है यहाँ पर रखा है और यहाँ पर प्रेमचंद की वंशावली, डिग्री, हैंड राइटिंग। अच्छा। हाँ, वो देखना चाहते हैं तो प्रेमचंद का फैमिली ट्री
अच्छा अच्छा, एक मिनट, मैं चाहूंगा कि ये लोग देखें। प्रेमचंद के पैदा होने से 200 साल पहले बरसाली चालू यहाँ आके पहले धनपत राय प्रेमचंद। प्रेमचंद एक मिनट जरा एक मिनट इसमें आ जाने दीजिए, सारा आ जाए ना एक बार ही। हाँ, अपना प्रेमचंद जी 4 भाषा जानते थे, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, फारसी। ये उनकी उर्दू की राइटिंग, पहले उर्दू में शुरू किए, उसके बाद हिंदी में आ गए। अच्छा 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 अच्छा, ये उनकी उर्दू, ये उनकी अपने हाथ की लिखी हुई है। ये अपने हाथ की। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है कि प्रेमचंद जी ने खुद अपने हाथ से लिखा हुआ है। ठीक है, ये उनकी इंग्लिश की राइटिंग, इंग्लिश की राइटिंग बहुत शानदार। ये उनकी डिग्रियां हैं। इनकी शिक्षा जो BA तक की, जैसा कि आप देख रहे हैं। हाँ। इधर इंटर का, इधर BA का, धनपत राय श्रीवास्तव बैचलर ऑफ कॉमर्स। अच्छा, ये बड़ा सुंदर है जी। और ये उनका स्पेशल वर्नाकुलर एग्जाम, जूनियर इंग्लिश टीचर सर्टिफिकेट। और इधर नियुक्ति पत्र हमीरपुर में जब SDI में शिक्षा विभाग, अच्छा, ये जगह उस समय का है। यह सर्विस बुक 16 फरवरी 1921 को देश की आज़ादी के लिए इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। यह है रिजाइन डेट। ये जो है, आज तक कोई ऐसा साहित्यकार नहीं होगा जो कि देश की आज़ादी के लिए त्याग पत्र दे दे। ये है प्रेमचंद का पुराना मकान। ये वो पुराना मकान है जी। ऐसे बगल में कुआं है, जहाँ की गांव के लोगों से मिलना जुलना। अभी कुआं है? हाँ हाँ, बैल द्वारा सिंचाई होती थी। कुछ कहानियां वहीं से जो है गांव के लोगों से मिलना जुलना, मिलजुल कर वहाँ से भी कहानियां जो लिखते थे। तो प्रेमचंद जी कुछ कहानी अपने शरीर से, कुछ घर से, कुछ गांव से, इस बार जहाँ जहाँ जाते रहे वहाँ जो कहानियां लिखते रहे। तो ये उनके जो पूरा परिवार है, जबकि डिप्टी थे उस समय का। एक छोटे छोटे बच्चे जो बढ़ गए हैं तब का है, ये सब अलग अलग है। और ये शिवरानी जी बाल विधवा हुई थी। और प्रेमचंद जी जैसा कि 1900 से शुरू करके 1936 तक रूढ़ी परंपराओं को तोड़ने का सिलसिला शुरू किया था। तो ये जो है विधवा विवाह, उसमें विधवा विवाह। अच्छा, प्रेमचंद ने जो विधवा से विवाह किया था? हाँ, विधवा विवाह था, इसलिए वो समस्या अपने समाज में देखे सोचे विधवा से जाएंगी कहाँ, और उसमें विधवा विवाह, अंतर जाति विवाह दोनों प्रतिबंध था। लेकिन प्रेमचंद इस परंपरा को थोड़ा हंस रहे हुआ कि उनको घर में घुसने नहीं दी। तो प्रेमचंद जी जो चले गए उधर। अब तो परंपराएं जो है चल रही है, हर तरह का जगह व्यवस्थाएं हो चुकी है। प्रेमचंद का अलग अलग फोटो है सब। जयशंकर प्रसाद, कामायनी के सम्राट बनारस, इनके अभिन्न मित्रों में से थे, जो कि प्रेमचंद के मरने के बाद कंधा भी दिए थे। ये है साहित्यकारों के साथ। प्रेमचंद, जैसा कि हमने बताया कि प्रेमचंद जी जब फिल्मकार के रूप में भी थे, तो एक कहानी लिखने बॉम्बे गए थे अजंता सिनेट हॉल। ये जो है कि वो है, ये प्रेमचंद का सामान है। अब प्रेमचंद जिस कमरे में पैदा हुए थे उस कमरे का जो है कि थोड़ा सा सीन आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। दयानारायण निगम कानपुर में प्रेमचंद के मित्र के रूप में थे, जो कि नवाब से प्रेमचंद बनाने वाले दयानारायण निगम जी हैं, जवाना पत्रिका से पाठक। ये जो साहित्यकार लोग हैं। इनका यहाँ का नक्शा है, यही बीच में आंगन, किनारे किनारे कमरे, और यहीं पे पैदा हुए जहाँ यहाँ मूर्ति लगी जी। बाकी और भी तमाम चीजें हैं। और एक प्रेमचंद के समय की हंस पत्रिका। अच्छा अच्छा, उनका जो पत्रिका हुआ करता था। हाँ, हंस पत्रिका निकलती थी। इन्हीं के नाते जो है इनका नाम मुंशी पड़ा था। मुंशी पड़ा था। ये उस समय का है। अब बाद वाला जो है ये है हंस वाला, बहुत सुंदर। मित्रों, ये वो सारी चीजें हैं, स्मृतियां हैं प्रेमचंद जी को जो मिली हुई है। ये तो हमको सब मिला था। हाँ, ये दुबे जी को मिला है, ये इनके काम करने का पुरस्कार है। अभी दक्षिण भारत में बुलाया था मैसूर, और ये दुबे जी को मैसूर में बुला करके समझ कि प्रेमचंद जी का नाम लेने वाला भी सम्मानित हो रहा है। तो ये समझिए कि उनको कितना सम्मान होना चाहिए। दुबे जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के हमको। और ये देखिए, मेरा चैनल आपके काम को कितना मदद करता है। हम एक बार प्रतिमा के पास जा रहे हैं, और कुआं पीछे है। इधर से रास्ता है ना पीछे जाने का, इधर से रास्ता है। तो मित्रों, ये मैं इनका वो जो 2 कमरा यहाँ बनाया गया है, सरकार ने लिया है। अब वो जो, जैसा कि दुबे जी बता रहे थे कि जो जिस भूमि पर उनका जन्म हुआ है वहाँ पर ये प्रतिमा लगाएंगे। अब वो तोड़ दिया गया है। ये कमरा था, यहाँ पर ये उनका हुआ था। और ये वो आप देखिए, ये मैं चप्पल उतार लिया हूँ। देखिए, ये लिखा है प्रेमचंद, जन्म 15 आषाढ़, हिंदी मुझे भी पढ़े, हाँ 31 जुलाई सन 1880, निधन 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी में हुआ है। ये वो प्रेमचंद जी के आदम के तस्वीर बनी हुई है। और अब यहाँ से वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। ये सारा वही 2 कमरे का एक रूम है। और ये अब यहाँ लोग बैठते हैं और आते हैं। मैं जरा अपने चप्पल पहन लूँ। जो कहा जाता है ना कि शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले वाला बात है। दुबे जी हम लोगों को कुआं दिखाएंगे, जरा एक मिनट हमें भी दिखा दीजिए। हाँ हाँ,
बगीचा था इधर। अच्छा, ये वो जी, कभी प्रेमचंद जी उसमें गुल्ली डंडा खेला करते थे, आम अच्छा, तोड़ा अच्छा। करते थे, कबड्डी खेला करते थे। अच्छा, ये जो नया निर्माण ये क्या है? ये रिसर्च सेंटर है, ये तो बाद में इसका एक पुस्तकालय बनाने के ये लिए है। प्रेमचंद जी के लिए बन रहा है ना? हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा। और ये मंदिर बना है कोई? ये पहले का गवई मंदिर जैसे होता है। अच्छा, पहले का गाँव में मंदिर होता था, वो अभी भी है। जी हाँ। ये जो है लमही गांव, और लमही के गांव का एक पुराना मकान प्रेमचंद के समय का है, छोटा छोटा जब देख रहे हैं। ये जो छोटा वाला है, हाँ। प्रेमचंद का जो है हाँ। बैठक है गेस्ट रूम। अच्छा, ये बैठक है। आप जब ताला खोलिए, मैं जरा पुराना वाला तब तक देख के आता हूँ। आप जब तक खोलिए, ये वो पुराने मकान जो उनके पुराने डिजाइन हुआ करते थे, वो ये है पुराना मकान का प्रेमचंद जी का। और अब तो खैर ये नया निर्माण बन गया है। ये प्रेमचंद जी का बैठक है। मैं ये बहुत कम बार खुलता है, ये मेरा सौभाग्य है कि ये खुला है। ये वो बैठक है जी, देखिए ये यह अद्भुत दिव्य बहुत सुंदर ये बैठक उस जमाने के बाबा द्वारा बनवाया गया था। अच्छा, प्रेमचंद जी लिखने का कार्य इसी में करते थे। ये वो पहले का जो है छोटा कमरे, ये वो पावन पवित्र स्थल है जहाँ पर सृजन हुआ है किताबों का, उसका। ये हम सौभाग्यशाली हैं कि इस कमरे को देख पा रहे हैं या महसूस कर पा रहे हैं। और ये वो कमरा है। ये दरवाजे छोटे छोटे पहले यही हुआ करते थे। और इधर कुआं, ये वो कुआं है, दुबेली में लिखा है। अब ये वो कुआं है। ये कुआं बंद हो गया है। इसी कुएं पर चौपाल लगा करती थी। ये देखिए, ये कुआं है। हालांकि सुरक्षा के दृष्टि पर जाली लगी है और होना भी चाहिए। और ये वो भव्य स्थल है। हाँ हाँ हाँ, बस बहुत सुंदर। और बीएचपी वाला वो आप देख ही रहे हैं। ये वो पुराना महल है जिसमें प्रेमचंद जी रहा करते थे। मैं आपको दिखाऊं, एक ये कमरा है। यहाँ पर ये व्यवस्था है, जो कि बंद रहता है, इसमें कोई रहता नहीं है। और ये छत पर जाने का है। हाँ हाँ। एक मिनट में आपको छत पे जाकर के वहाँ से भव्यता दिखाता हूँ। जब आए हैं तो आपको पूरा दिखा ही दे। ये देखिए, ये एक जगह है। ये कमरे हैं जहाँ से आप देखेंगे। ये वही दो कमरे नीचे वाले, ये ओरिजिनल स्वरूप में हैं। पहले वाले चूंकि इसकी हाइट बता रही है कि उस वक्त देखिए हाइट में मैं पहुँच रहा हूँ तो ये मेरे से टच कर रहा है। ये लमही पावन पवित्र भूमि लमही में मैं आपको एक जीना है, तीसरी मंजिल पर यह, वहाँ से ये तो खैर लोहे का जीना है जो नया बना हुआ है। और अब यहाँ से आपको देखिए, ये वही पुराने स्वरूप के कमरे हैं। और यहाँ से वो उनका जन्मस्थल, जो तस्वीर आपको मैंने दिखाया था, ये वो जगह है, ये वो बैठक है। ये नया निर्मित हो रहा है, जहाँ पर उनके ज़माने में बगीचा था। प्रेमचंद जी को जितना लोग जानते हैं, जितना लोग समझते हैं, उससे बहुत ज़्यादा है प्रेमचंद। सरकारों को चाहिए कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करें। एक जीवित क्रांतिकारी मैं कहूँगा, जिसकी लेखनी पढ़ करके आज भी लोग अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं और शहर के आपाधापी में देहात को समझ पा रहे हैं। वो वजह है प्रेमचंद। किसी और विभूति को मिलवाने के लिए फिर से आपको मिलाऊंगा। काशी के पावन पवित्र धरती के गांव लमही से मैं राकेश परमार आप सबको सारा करता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी से, जय हिंदी।